सद्गुरु से कांटेक्ट करवा दीजिए। एक कमेंट। क्या आप जानते हैं जो सद्गुरु होते हैं वो हर किसी इंसान को अपना शिष्य एक्सेप्ट नहीं करते। अगर मैं अपने वीडियोस देखने वालों को सद्गुरु के बारे में बता देता हूं तो भूलकर भी आपको इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि सद्गुरु द्वारा आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। सद्गुरु जो अपने शिष्य को परमात्मामय बनाते हैं या फिर मोक्ष प्राप्त करवाते हैं, हमारे इस जन्म मृत्यु के बंधन से आज़ाद करवाते हैं, तो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सिद्धि मोक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले सद्गुरु का शिष्य बनना इतना आसान नहीं है। हाँ, अगर आप में पात्रता होगी तो सद्गुरु स्वयं ही आपके स्थान पर चले आते हैं, क्योंकि जो सद्गुरु होते हैं वो सिद्धियों की तरह एस्ट्रल रूप में भी सर्वाइव करते हैं और हम इंसानों की तरह फिजिकल रूप में भी सर्वाइव करते हैं। आपको मैं कुछ कारण बताऊंगा, आप अपने हिसाब से जज कर लेना कि आप सद्गुरु के शिष्य बनने के मामले में फिट बैठते हैं या नहीं। जैसे मैं आपको किसी सद्गुरु के बारे में बताता हूं और आपका सद्गुरु से कांटेक्ट हो जाता है। सद्गुरु आपसे सवाल पूछते हैं कि तुम्हारी इस फिजिकल वर्ल्ड में क्या इच्छाएं हैं, क्या वासनाएं हैं। अगर आपका जवाब ये होता है कि हमारी इस फिजिकल वर्ल्ड में कोई इच्छा नहीं है, कोई भी वासना नहीं है, हम सिर्फ परम तत्व परमात्मा में मिलना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसा सुनते ही सद्गुरु आपसे बोलते हैं आज रात ठीक 3 बजे आपको ध्यान करने के लिए उठना है, क्योंकि आज रात ठीक 3 बजे तुम्हें चक्र मेडिटेशन करवाया जाएगा। लेकिन होता क्या है, सद्गुरु द्वारा मेडिटेशन तो आपको रात 3 बजे करवाया जाना है, लेकिन आप 12 बजे ही उठ जाते हैं। तो क्या आपकी नज़र में ये बहुत अच्छा है? शायद आप हाँ बोलेंगे, लेकिन 12 बजे आप ध्यान करने के लिए नहीं जगे हैं। 12 बजे आप मेकअप करने के लिए जगे थे और 3 बजे सद्गुरु के साथ आप मेकअप करके ध्यान करने वाले हैं। लेकिन कमाल की बात है, सद्गुरु ने आपसे शुरुआत में पूछा था कि इस फिजिकल वर्ल्ड में आपकी क्या इच्छाएं हैं, आपकी क्या वासनाएं हैं, तो आपके द्वारा बोला गया था हमारी कोई इच्छाएं नहीं हैं, हमारी कोई वासनाएं नहीं हैं, हमें सिर्फ थर्ड आई एक्टिवेट करनी है या फिर मोक्ष मार्ग पे चलना है। अगर आपकी इस फिजिकल वर्ल्ड में कोई इच्छाएं नहीं हैं या फिर वासनाएं नहीं हैं, तो फिर चक्र मेडिटेशन करने के लिए आपको 12 बजे ही मेकअप करने की जरूरत कैसे हो गई? आपकी इस फिजिकल वर्ल्ड में कोई खास रुचि नहीं है तो 12 बजे मेकअप करके आप किसको दिखाने वाले हैं? तो ऐसे शिष्यों को सद्गुरु द्वारा टर्मिनेट कर दिया जाता है। एनीवेज, इस वक्तव्य को आपको अपने ऊपर लेना है। अगर रात को सद्गुरु आपसे बोलते कि 3 बजे तुम्हें ध्यान करना है, उठ जाना, और 12 बजे सद्गुरु आपसे संपर्क करते हैं तो पता लगता है कि आप 12 बजे ही मेकअप कर रहे हैं, क्योंकि 3 बजे आपको मेडिटेशन करना है। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा अमीर आदमी हैं, आप खरबपति आदमी हैं, लेकिन आपको मोक्ष मार्ग पे चलना है या फिर मुक्ति प्राप्त करनी है, तो आप सद्गुरु के सानिध्य में आते हैं और आप सद्गुरु को ये बोलते हैं कि गुरुजी पैसे की बिल्कुल भी मेरे पास कमी नहीं है, आपके 200-250 जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप हैं आप उन सभी ग्रुप्स में मुझे ऐड कर दीजिए, पैसे की टेंशन आपको नहीं लेनी है। सद्गुरु जो कि परब्रह्म से कनेक्टेड होते हैं वो आपको एक विधि बताते हैं, आप उस विधि को ही संभाल सकें, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसा कि हमने सुना है कि इंसान के पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है तो फिर उसी हिसाब से उसका दिमाग भी चलने लगता है, मतलब उसका दिमाग भी तेज हो जाता है। लेकिन सद्गुरु के मामले में ये नहीं चलेगा। अगर इस तरह के किसी इंसान को सद्गुरु अपने 250 के 250 व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते हैं तो एक दिन में ही वो इंसान पागल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप मोक्ष मार्ग को, मुक्ति मार्ग को टारगेट समझ रहे हैं तो भी आपको परमात्मा घटित नहीं होगा। जो सद्गुरु होते हैं वो परब्रह्म से कनेक्टेड होते हैं, वो बहुत ही उच्च श्रेणी के गुरु होते हैं। वो किसी भी शिष्य को अध्यात्म का और नहीं सिखाएंगे। शिष्य को ऑलरेडी अध्यात्म का मतलब पता होना चाहिए और सूक्ष्म जगत के बारे में अच्छी खासी नॉलेज ऑलरेडी उसको होनी चाहिए। उसके बाद शिष्य को खुद ही आगे बढ़ना होता है। अगर कोई ब्लॉकेज आ रही होती है तो सद्गुरु उसे पुश करने का काम करते हैं। एक कमेंट आया था कि ये सूक्ष्म जगत से कैसे कनेक्शन बनाएं, मतलब जो मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं, मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं मतलब जन्म मृत्यु के बंधन से आजाद होना चाहते हैं, इस फिजिकल वर्ल्ड में दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते हैं। सीधी सी बात है, इस फिजिकल वर्ल्ड से आपका कोई खास मोह नहीं होना चाहिए। आप में मोक्ष प्राप्त करने के लिए पूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सद्गुरु ने बोला कि रात को 3 बजे मेडिटेशन करना है, सबको जाग जाना है, तो आप रात 12 बजे ही उठ गए और मेकअप करने लग गए क्योंकि 3 बजे आपको मेडिटेशन करना है। ये जो लाइन मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ ये किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में नहीं है, इसे आप अपने हिसाब से जज करके अपने आप को तोल सकते हैं। मतलब आप मेकअप में अटके हुए हैं और आपको मोक्ष प्राप्त करना है, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सिद्धि आपको प्राप्त करनी है और आप मेकअप करने में लगे हुए हैं रात 12 बजे क्योंकि 3 बजे सद्गुरु के साथ आपको ध्यान करना है। एक कमेंट और मुझे आया था
कि बिना सद्गुरु के मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, बिना सद्गुरु के भी हम परमार्थ के मार्ग पे चल सकते हैं, लेकिन शुरू से लेकर आखिरी तक जागरूक अवस्था में, अलर्ट अवस्था में साधक को साधनाएं करनी होती हैं। और मोक्ष मार्ग में कहीं कहीं पर ऐसी ब्लॉकेज आती हैं जहां पर सद्गुरु का होना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास सद्गुरु नहीं है तो हम मोक्ष मार्ग के लिए अपने आप को तैयार ही नहीं कर सकते। मतलब पहले सद्गुरु होंगे तो ही हम मोक्ष मार्ग पे चलेंगे, ऐसा नहीं है। एक कमेंट मुझे और आया था कि मैं रॉकेट की गति से हवा में उड़ रहा था, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया था, और जब मैंने ओम मंत्र का जप किया तो उसके बाद ही मैं वापस आया था। तो ये क्या है, देखिए, अगर मैं आपको इस अनुभव का सच बता देता हूँ तो जो वास्तविक अनुभव आपको घटित होने वाला है वो आपको घटित नहीं होगा, मतलब आप चूक जाएंगे। मैं आपको ये भी नहीं बता सकता कि वो अनुभव आपको अच्छा था या फिर बुरा था, लेकिन एक साधक होने के नाते आपको एक बात गांठ बांध लेनी है कि किसी भी कीमत पर आपको डरना नहीं है। जब तक आप भय को भेद नहीं लेते तब तक आपको कोई बोध भी घटित नहीं होगा। और समय की कमी होने की वजह से मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति।